ओके, हेलो गाइस, दिस इज सी राकेश माली हियर। और जैसा कि मैंने आपको कहा था पिछले वीडियो में कि मैं हिंदी मीडियम्स वालों के लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, तो जी हाँ, आज मैं तैयार हूँ हिंदी मीडियम्स पर बात करने के लिए। पहला क्वेश्चन, क्या सीए बनना हिंदी मीडियम में पॉसिबल है? क्या अपन ये जो सीए कोर्स हैं उसको हिंदी मीडियम में कंप्लीट कर सकते हैं? तो मेरा आंसर रहेगा यस, ये संभव है कि नामुमकिन तो नहीं है कि आप हिंदी मीडियम में सीए को नहीं कर सकते। यह अवश्य संभव है कि आप हिंदी मीडियम में सीए कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। पर क्या दिक्कत आपको आ सकती हैं और मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, इन सब बातों पर आज हम बात करेंगे। न कि केवल सीए के लिए, सीएस या अन्य को अगर कोई है प्रोफेशन है जो सीए में हैं, या अन्य कोई सेंट्रल लेवल का एग्जाम्स है उसमें जब रिटन टेस्ट होता है तो इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम का कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं है, इन सब पर आज हम बात करेंगे। तो इन सब को बताने से पहले मैं एक छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा और मेरी एक सीए की जर्नी भी मैं आपको बता दूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हिंदी मीडियम में सीए स्टूडेंट को क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और कैसे वो काम कर सकता है। मैंने अपनी जो 12th तक आरबीएसई यानी कि हिंदी मीडियम में कंप्लीट किया, तब तो कुछ विशेष नहीं था। उसके बाद में जब सीपीटी बारी आई तो भी मैंने उसको हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम्स दिए और बहुत ईजी से, बहुत आसानी से 2 महीने में जो जून में एग्ज़ाम्स दिए मैंने सीपीटी के, तो 2 महीने में ही मैं आसानी से उसकी प्रिपरेशंस हो गई और मैं क्लियर हो गया अच्छे नंबर से सीपीटी को भी। उसके बाद में बात आती है आईपीसीसी और कहानी वहीं से स्टार्ट होती है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की। वहीं से मुझे डिफरेंस पता चलना, डिफरेंस मालूम होता है कि भी क्या डिफरेंस हो सकते हैं। तो जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के एग्जाम्स दिए, फर्स्ट ग्रुप का एग्ज़ाम दिया था, तब मुझे थोड़ा सा दिक्कत आई थी। जब रिजल्ट आया तब मैं उसमें फेल हो गया था, लेकिन जो थ्योरी सब्जेक्ट्स था उसमें मुझे थोड़ी दिक्कत आई कि शायद मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं शायद नंबर कम मिले हैं। बट मैंने अगली बार फिर कोशिश की और मैं फर्स्ट टाइम को क्लियर कर लिया हिंदी मीडियम में आईपीसीसी फर्स्ट ग्रुप को। असली बात जब शुरू हुई वो सेकंड ग्रुप में शुरू हुई। जब मैंने सेकंड ग्रुप में, मुझे 3 से 4 अटेम्प्ट, जी हाँ, बहुत लंबा समय लग गया आईपीसीसी सेकंड ग्रुप को क्लियर करने में। अब इसमें किसका दोष है? 4 अटेम्प्ट मुझे लग गए, क्या मेरा कोई दोष हो सकता है? तो हाँ, अवश्य। जब मैंने पहली बार जब एग्जाम्स दिए तो मेरा थोड़ा दोष था कि मैंने प्रिपरेशन ढंग से नहीं की और मैं फेल हुआ। आप एक और बात कहता हूं कि सीए कोर्स में लापरवाही नहीं हो सकती। अगर अपन कुछ भी थोड़ा सा ढंग से अगर नहीं करते हैं तो फिर असफल होना थोड़ा इसमें ज़्यादा हो सकता है कि आप फेल हो सकते हो। तो लापरवाही तो आपको नहीं इसमें करनी चाहिए। बट जब मैंने दूसरी बार और जब तीसरी बार जब एग्ज़ाम दिया था तब मुझे ये महसूस हुआ कि मेरी वजह से जो गलती हो रही है वो थोड़ी कम है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्जामिनर्स की गलती नहीं कहूँगा, मैं सिस्टम की गलती कहूँगा कि मुझे नंबर नहीं मिल रहे थे। मैंने कई कॉपी भी अपनी चेक की, मैंने देखा कि जब मैं उस चीज़ को लिख रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है कि जो एग्जामिनर्स कॉपी चेक कर रहे हैं कि शायद उनको हिंदी समझ में आ रही है या नहीं। इसमें बड़ी मुझे मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन्स हो रहे थे। फिर जब मैंने चौथी बार जब मैंने अटैम्प्ट दिया था तब मैं थोड़ा नर्वस भी था कि लगातार चौथी बार 3 बार मैं फेल हो गया सेकंड ग्रुप में। मुझे लग रहा था कि क्या मुझे कन्वर्ट करना चाहिए। मैं उस टाइम ये नहीं सोच रहा था कि मुझे कन्वर्ट कर लेना चाहिए, मैं केवल एग्ज़ाम दिए जा रहा था हिंदी मीडियम में। पर जब चौथी बार जब एग्ज़ाम दे रहा था तो उससे जस्ट 2-3 एग्जाम से 2-3 महीने पहले आईसीएआई ने एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया जो मेरे लिए संजीवनी बूटी का काम किया। उसमें था कि 30 नंबर के जो एमसीक्यू ऐड किए गए और मेरे लिए जो आईटीएसएम जो सब्जेक्ट था मैं हमेशा उसमें ही फेल होता था। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आसानी से मैं उसको क्लियर कर लेता था, बट उसमें भी कहीं ना कहीं 55-56 तक मैं ही पहुंच पाता था। तो बाकी जो अदर सब्जेक्ट हैं आईटीएसएम और ऑडिट 40 तक पहुंचता और आईटीएसएम में तो हर बार मैं 30, 32, 35 में फेल हो गया। पर जब ये एमसीक्यू वाला नोटिफिकेशन आया तो मुझे अच्छा लगा और जब मैंने इसको एग्जाम्स दिए तब मुझे उसमें डिफरेंस पता चल गया। और एमसीक्यू में आईटीएसएम और ऑडिट दोनों में मैंने 30 में से कम 25 to 27 नंबर गेन किए और उसी वजह से मेरा सेकंड ग्रुप आसानी से क्लियर हो गया। और जब मेरा सेकंड ग्रुप क्लियर हो गया तब शायद ही एमसीक्यू के ऐड होने से मुझे थोड़ा बेनिफिट मिला और मैं क्लियर हो गया। फिर जब सीए फाइनल प्रिपरेशंस की बारी आई तो मैंने अपनी कोचिंग स्टार्ट की और मैं पता है कि कोचिंग सारी इंग्लिश मीडियम्स में ही होती हैं, मटेरियल सारे इंग्लिश मीडियम्स में होता है, सब कुछ होता है। तो मैंने उसमें अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी। वैसे
प्लान बनाया था मैंने कि क्या इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना है, परंतु मैंने उसमें हिंदी और इंग्लिश का ज़्यादा नहीं सोचा। पहले अपने मेरी कोचिंग्स क्लियर की, फिर जब प्रिपरेशन की बारी आई तब मैंने हिंदी मीडियम्स को ही चुना, क्योंकि मैं शायद उस टाइम डर गया था कि मैंने कभी इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम दिए नहीं थे, तो मैंने डर गया और हिंदी मीडियम में ही एग्ज़ाम्स दिए। मुझे कई लोगों ने समझाया भी था कि आपको इंग्लिश में ही एग्ज़ाम देने चाहिए, बट मैंने हिंदी को ही चूज़ किया, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं हिंदी में बहुत कंफर्टेबल था, क्योंकि मैं आसानी से लिख पाऊँगा सब चीज़ें, थ्योरी और सब चीज़ें। और मैंने एग्ज़ाम्स दिया, पर जब रिज़ल्ट आया तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो मुझे दिक्कत नहीं आई, उसमें पास तो हो गया था। बट दोनों ग्रुप में थ्योरी सब्जेक्ट भी होते हैं, पर जब ICMP और ऑडिट उनका मैंने जब रिज़ल्ट देखा, सबसे मेन जो मुझे दिक्कत हुई वो ICMP के रिज़ल्ट से हुई, क्योंकि मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया था और लिखे भी मैं बहुत अच्छा आया था। तब जब मेरा रिज़ल्ट आया तो उसमें केवल 34 मार्क्स थे, ऑडिट में भी कुछ 28 या 29 के आसपास मार्क्स थे। मुझे उसमें बड़ा दुख हुआ। मैंने अपनी कॉपी मंगाई, चेक किया उसमें, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद क्या कई एग्जामिनर से गलती तो नहीं हो गई है, क्योंकि जो केस स्टडी थी वो भी लगभग 8 to 9 पेज की केस स्टडी में मैंने उसको सॉल्व किया था, और कुछ पॉइंट्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो भी लिखे थे, और अच्छी मैंने उसको अटेंड किया था कि मैं उसको पढ़ के भी गया था। आप सोचिए कि जो केस स्टडी आप एक दिन पहले पढ़ के गए हो तो उसको कैसे ईजी से आप अटेंड कर लोगे। तो मैंने वो अटेंड किया, बट उसमें मुझे मार्क्स नहीं मिले। उसमें पूरे 8 to 9 पेजेस में केवल 1 मार्क्स उसमें दिया हुआ गया था। तब मुझे बड़ा रियलाइज़ हुआ कि यार कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम्स में एग्जामिनर्स की तरफ से या सिस्टम में ऐसी कुछ गलती हो सकती है जिसकी वजह से मुझे ऐसे नंबर मिल रहे हैं। बट मैं 100% श्योर नहीं था। उसको चेक करने के लिए मैंने जस्ट ट्राई करने के लिए मैंने कहा कि मैं इस बार इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम दूंगा। जस्ट एग्ज़ाम फॉर्म जब मैं फिल कर रहा था तब मैंने ये 2 महीने पहले तब मुझे लगा कि नहीं, इस बार मैं एक बार इंग्लिश मीडियम में देखूंगा, क्योंकि मुझे मेरे एक बड़े भाई भैया कह सकते हो, उनकी एक बात मुझे दिमाग में हमेशा घूम रही थी कि हम जो इनपुट लेते हैं हमें वही आउटपुट देना चाहिए। आप बताइए कि जब हम कोचिंग पढ़ते हैं तो हम सब इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, तो हमारा इनपुट सारा इंग्लिश मीडियम में है, फिर हम उसको कन्वर्ट करके हिंदी में लिखते हैं, तो शायद उसमें भी दिक्कत हो सकती है और कहीं ना कहीं एग्जामिनर की दिक्कत हो सकती है। तो मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करते हैं इंग्लिश मीडियम में देकर, कि फिर हमें पता चल जाएगा कि क्या ये मेरी गलती है या क्या है। तो मैंने एग्जाम्स दिए। प्रिपरेशंस में क्या दिक्कत आई इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तब मैं पहले आता जो रिजल्ट पर। जब रिजल्ट आया, पिछली बार जब नवंबर में एग्जाम दिया था तब ICMP का पेपर इजी भी था और मैंने अच्छा भी अटेंड किया था, बहुत अच्छा पेपर मेरा गया था ये, उसमें मैं 34 आए थे। और इस बार आपको पता है जुलाई का ICMP का पेपर थोड़ा टफ लेवल का था, ज़्यादा टफ नहीं लेकिन एक थोड़ा अच्छे लेवल का था, टफ में था। तो मैंने उसको जैसे कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट रहा है ICMP, मैंने उसको अटेंड किया, प्रैक्टिकल भी अटेंड किए और थ्योरी को भी। इंग्लिश में वैसे ग्रामेटिकल एरर तो बहुत रही होगी, बट मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हिंदी में थे उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके ICI मटेरियल से कुछ पॉइंट्स लेके उनको लिखे। प्रिपरेशन के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ऐसे मैंने करके ICMP के एग्जाम दिया था। पेपर थोड़ा हार्ड था और मेरी तरफ से भी कुछ लिखने में थोड़ी बहुत होती है कि यार 2 महीने पहले जो इसने हिंदी मीडियम 2 महीने पहले तक मैं पूरा हिंदी मीडियम में था, उसको कन्वर्ट कर किया मैंने इंग्लिश मीडियम में, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो रही होगी, कुछ अधूरी तैयारी में भी कुछ अधूरापन रहा होगा। बट रिजल्ट में आई गॉट प्रोबेबली 53, जी हाँ 53 मैंने ICMP में अंक प्राप्त किए। तब मुझे लगा कि भैया कहीं ना कहीं दिक्कत यहाँ पर हिंदी मीडियम सिस्टम में है, हिंदी मीडियम में नहीं है, हिंदी मीडियम के सिस्टम में दिक्कत हो सकती है। मैं ICI के सिस्टम पर आवाज़ नहीं उठा, मैं उसके खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, बट जी अवश्य ICI के हिंदी मीडियम के सिस्टम में बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इम्प्रूवमेंट हो सकता है और इम्प्रूवमेंट होने के बाद में ये भी एक अच्छा स्कोप हो सकता है कि आप हिंदी मीडियम में CA को क्लियर करें। बट जब तक ये इम्प्रूवमेंट होता है तब तक मेरी यही रिकमेंडेशन है कि प्लीज़ आप इंग्लिश मीडियम में ही एग्ज़ाम्स को दीजिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम्स देने से आपको ईजी से और जो अन्य फैक्टर्स हैं वो आपको इफेक्ट नहीं करेंगे, जो हिंदी मीडियम में कर लेते हैं। शायद एग्जामिनर फैक्टर कह सकता हूँ, सिस्टम फैक्टर कह सकता हूँ, वो आपको अफेक्ट नहीं करेंगे। इंग्लिश मीडियम में अगर आप देंगे तो ये आसानी से आप उसको क्लियर कर पाओगे। मैं ये नहीं कहता कि हिंदी मीडियम में कोई CA नहीं बनता है, बट फिर उसमें वो किस्मत वाला मैटर भी आपके साथ में हो सकता है कि शायद लक बाई चांस या लक मैटर कर ले। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हर किसी का लक भी तेज नहीं होता। तो प्लीज़ आप इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए, आप इंग्लिश में आसानी से उसको कर पाएंगे। मुझे पता है
दो दिक्कतें होती है। मैंने भी हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट किया तो मुझे पता है केवल दो दिक्कत, हमें दो बातों का डर लगता है। एक तो है ग्रामेटिकल मिस्टेक का और दूसरा है अपने राइटिंग मैटर्स, ये राइटिंग का। तो मैं कहूँगा कि एग्जाम में ना तो ग्रामेटिकल और ना आपकी राइटिंग कहीं भी मैटर नहीं करती है। बिलीव मी, आप अगर कुछ ग्रामेटिकल एरर कर रहे हैं कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरी पॉइंट है वो राइटिंग का, तो राइटिंग भी कहीं मैटर नहीं करती। आप मेरी राइटिंग अगर इंग्लिश में देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ राइटिंग डजेंट मैटर, राइटिंग कहीं मैटर नहीं करती हैं। चाहे थ्योरी हो, आप थ्योरी लिख रहे हो इंग्लिश में, तो राइटिंग आपकी कहीं मैटर नहीं करेंगी। और बस ट्राई कीजिए कि 90 to 100 मार्क्स के क्वेश्चंस को अटेंड करूँ, क्योंकि राइटिंग मैटर नहीं करती है, तो आपको जल्दी से जल्दी उसको अटेंड करना चाहिए। और दूसरी है ग्रामेटिकल्स, तो ग्रामेटिकल एरर भी आपकी मैटर नहीं करेगी। बस अपने हमें करना क्या है, वहाँ पर की पॉइंट्स को लिखना है, पूरी लाइन बाय लाइन थोड़ा लिखना है। पॉइंट्स में अगर आंसर देंगे तो वो बहुत इफेक्टिव होता है ना। हम शुरुआत से सोचते हैं कि पॉइंट में अपने लिखना चाहिए, तो बहुत ईजी है पॉइंट में लिखना। इंग्लिश में पॉइंट में अपने हमें कोई पैराग्राफ नहीं लिखना है। और मैं भी कहता हूँ कि अगर आप थ्योरी को पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप उस थ्योरी को पैराग्राफ में लिखकर। तो हमें पॉइंट में लिखना है और बहुत आसानी से आप इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में पॉइंट्स में लिख सकते हो। क्योंकि करना क्या, हमें कीवर्ड्स याद करना है। कीवर्ड्स तो हिंदी में भी याद करने हैं, उसको आप इंग्लिश में याद कर लीजिए। और इंग्लिश में मुझे लगता है कि कीवर्ड्स को याद करना थोड़ा इजी पड़ता है, क्योंकि हम उसमें कुछ सिस्टमेटिक अरेंज कर सकते हैं, कुछ मेमोरी ट्रिक्स लगाकर उसको याद कर सकते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया था, तो इजी से आप कर पाओगे और आसानी है, बहुत आसान है आप इंग्लिश में लिखना। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं भी कह रहा हूँ कि जी हाँ बहुत आसान है आप इंग्लिश में लिखना। तो प्लीज़ आप कन्वर्ट कीजिए, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कीजिए और आसानी से आप सीए कोर्स को कंप्लीट कर लोगे। अगर आप इंग्लिश में एग्जाम्स देते हो तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है, बट फिर आपकी मेहनत का आपको पूरा रिटर्न मिलेगा इंग्लिश मीडियम में। शायद हिंदी मीडियम में आपको जो आपने मेहनत की है उसका पूरा रिटर्न शायद नहीं मिले। ये मुझे रियलाइज़ हुआ था सीए फाइनल जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट तक दिया, तब मुझे ये लगा। और उसके बाद में सेकेंड अटैम्प्ट में मुझे मेरी मेहनत का पहले ही प्रयास में रिटर्न मिला और मैं पास हो गया। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको अपनी मेहनत का पूरा रिटर्न लेना है तो इंग्लिश मीडियम में पेपर लिखिए, इंग्लिश मीडियम में लिखिए। दूसरी एक और पॉइंट में आता हूँ आईसीआई के ऊपर, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बट यही कहता हूँ कि आईसीआई में हिंदी मीडियम के स्टडी मैट, एग्जामिनेशन सिस्टम्स, इन सब में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। स्टडी मैट में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर स्टडी मैट में हिंदी मीडियम की लैंग्वेज देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या लैंग्वेज, उसमें किस लैंग्वेज में वो लिखी गई हैं, क्या कितना वो डिफ़िकल्ट होता है उसको पढ़ने में। और दूसरा एग्जामिनर सिस्टम्स में भी आपको इम्प्रूवमेंट्स आईसीआई में होने चाहिए। ये इम्प्रूवमेंट होते हैं जब तक मेरी यही विनती है कि आप इंग्लिश मीडियम में लिखें और आसानी से क्लियर हो जाएंगे। ओके, चाहे वो सीएस के एग्ज़ाम्स हो या सेंट्रल लेवल के अगर कोई रिटन एग्ज़ाम्स हैं, तो मैं आपसे यही करूँगा कि प्रोबेबिलिटी प्रीफर कीजिए आप कि उसको इंग्लिश मीडियम में अटेंड करें और आप आसानी से उसको क्लियर कर लोगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। अगर फिर भी आपको सीए के रिलेटेड इंग्लिश मीडियम में अगर कुछ आपको परेशानी हो रही है, हिंदी टू इंग्लिश मीडियम कन्वर्ट करने में परेशानी हो रही है, या आप कोई भी लेवल पे हो, सीपीटी लेवल पे हो, आईपीसीसी लेवल पे हो या फाइनल लेवल पे हो, तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट में लिख के बताइए, या मेरे जो टेलीग्राम्स कमेंट डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम्स की जो लिंक है वहाँ पर आप मुझसे पूछिए, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, गाइड करूंगा कि किस प्रकार से आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर लोगे। तो मैं यही कहूँगा, अगर आपके कुछ दोस्त या कुछ भाई या आप खुद अगर हिंदी मीडियम में हैं सीए में, तो उसको जल्द से जल्द इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए। आपको पूरा अपना जो मेहनत करोगे उसका 100% रिटर्न मिलेगा। और अंत में जाते जाते एक वही इमोशनल बात मैं बात करता हूँ कि मुझे पता है कि शायद आप कहोगे कि हिंदी हमारे दिल से पहले से जुड़ी हैं, बचपन से हम हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं 12th तक, उसके बाद में भी अगर हम पढ़ रहे हैं, ये बात मैं मानता हूँ। बट अगर प्रैक्टिकली हमें सोचना पड़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदी में कोई खराबी है, नहीं, हिंदी तो बेस्ट लैंग्वेज है पढ़ने में भी, कुछ समझने में भी। बट फिर प्रैक्टिकल सोचिए आप कि किस प्रकार से अगर हमें
100% रिटर्न चाहिए। वैसे भी हम सीए वाले हमेशा स्मार्ट चीज़ को प्रीफर करते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि हम वह उसी को प्रीफर करेंगे जहाँ पर रिटर्न अपना ज़्यादा हो, उसी इन्वेस्टमेंट्स को अपन प्रीफर करेंगे जहाँ पर रिटर्न आपका ज़्यादा हो। तो बस वही बात है कि आपको इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पर करना है, चाहे वो कंपनी कैसी है मुझे ये नहीं पता, बस जहाँ पर आपको रिटर्न अच्छा मिल रहा है वहाँ पर आप उसको इन्वेस्ट करने का आप डिसीजन लोगे। तो बस यही कर कीजिए। इंग्लिश मीडियम में आपको पूरा रिटर्न मिलेगा, तो इंग्लिश मीडियम में आप अगर लिखोगे तो बहुत आसानी से होगा। हिंदी हम दिल से जुड़ी हुई है, हमेशा जुड़ी रहेगी, बट प्रैक्टिकली सोचकर हमें इंग्लिश में कन्वर्ट कर कर एग्ज़ाम देने चाहिए। और मैं भगवान से भी यही प्रार्थना करूँगा कि आप सीए आसानी से सीए बन जाए, सीए को क्लियर कर ले। तो यही है कि इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कीजिए और बहुत आसानी से आप उसको 100% रिटर्न के साथ में आप एग्ज़ाम्स देकर इसमें क्लियर हो सकते हैं। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। एक और बात, सीए अगर आप कर रहे हैं तो मेहनत से कतई आप समझौता नहीं कर सकते। मेहनत चाहे हिंदी में कर रहे हो या इंग्लिश में कर रहे हो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दोनों मीडियम में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मीडियम का मैटर है या नहीं मैं ये नहीं कहता, बट मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। बट मैं बात करता हूँ रिटर्न की। इन्वेस्टमेंट तो दोनों जगह पर आपको डालना पड़ेगा, बट बात करता हूँ रिटर्न की। इंग्लिश में आपको पूरा रिटर्न, आपको 100% जितनी आपने मेहनत की उतना रिटर्न मिल जाता है। हिंदी में वो बात, हिंदी मीडियम में वो बात, हिंदी में नहीं, हिंदी उनके सिस्टम में वो बात होती है कि वो 100% रिटर्न नहीं मिल पाता है। तो प्लीज़ उसको कन्वर्ट कीजिए इंग्लिश मीडियम में जब तक ये सिस्टम ऐसा है, और आप क्लियर सीए फाइनल को क्लियर कर लोगे, मुझे ऐसा लगता है। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। और आगे जो भी अलग अलग सब्जेक्ट में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है उस पर भी मैं वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊँगा, खास तौर पर SCMP का, क्योंकि वो मेरे वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट रहा मेरे लिए SCMP। तो उसको कैसे आपको पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिकल्स या थ्योरी के कुछ नोट्स हैं, थ्योरी के कुछ वॉल चार्ट्स हैं, वो हिंदी में भी हैं मेरे पास में, इंग्लिश में भी हैं। मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, मैं शेयर कर लूँगा आपके साथ में, आपको शायद वो हेल्प दे। और उसको कैसे पढ़ना है फिर उसको मैं एक अलग से वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।